आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। विठल जी की ओर से सभी को राधे राधे नमस्कार। विठल जी ये चाहते हैं कि आज सबके घरों में कन्या का पूजन था, छोटी कन्याएं उनकी पूजन थी और इनको भी सभी को प्रसाद मिला। इनके सभी साथियों को, कितने साथी है तुम्हारे पास? मेरे पास हाँ। 4। हाँ, एक तो तेरा मनन हो गया, मुकुंद, एक तेरा और दो उसका भाई मनन का भाई आर्यन हाँ। और मुकुंद हाँ। और चुन्नू। हाँ। बस फिर चुन्नू का भाई, क्या नाम है उसका? अभी 5। 5। फिर होना तेरे वो गुरु का लड़का। हाँ, रौनक। 6 जन है। और फिर और तेरे एक दो दोस्त आई नहीं। तो आज वो है मैं ना, दोस्ती नहीं कोई बस। आज क्या है कि नवरात्रा का उद्यापन था। तो बेरू जी और अच्छा, आप लोग बेरू बने क्या? हाँ, बेरू ने बेरू के रूप में इनकी आज पूजा की गई और छोटी बच्चियां थी, उनको कन्या के रूप में उनको पूजा गया। उनको उनको गिफ्ट दिए गए, उनके चरण कमल धोए गए, है ना। और उनको बैठा के खाना खिलाया गया। वो छोटी बच्चियां थी, उनको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन विठल के साथ मैंने तो पहली बार ऐसा देखा कि इनको भैरू बनाया गया। ये हालांकि ये बच्चे जो लड़के होते हैं ना, वो साक्षात भैरू ही होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो भैरू की तरह ही काम करते हैं। कहना मानते नहीं है अधिकांश बच्चे नहीं मानते। अधिकांश बच्चे होते हैं ना, वो क्या आजकल है ना, ये मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, और ये क्या है कि बच्चों के जो कॉन्सेंट्रेट है ना, उसको डाइवर्ट करते हैं। तो इसलिए इससे ना इरिटेशन आता है बच्चों में। क्यों आता है? क्योंकि वो क्या है कि जो उनका क्वालिटी का समय है ना, वो तो मोबाइल में बिता देते हैं। तो अगर आपको धर्म कर्म के बारे में प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दिया करो। अच्छे कर रहे हैं, अपने वीडियो अधिक से अधिक लाइक हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग तेरे को ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे को कईयों ने कहा यार है ना, विठल है ना जो अच्छा स्मार्ट लग रहा है। अरे स्मार्ट नहीं है ये, अभी तक इसने होमवर्क ही नहीं किया कि आज की स्क्रिप्ट में बोलना क्या है। तो हमेशा जैसे आप स्कूल जाते हो ना, तो अपना काम करना चाहिए। आज अपना होमवर्क करके गए हैं, याद करके गए हैं, हमें ना उसको परफेक्टली अपनी किताबें सारी किताब थैले में रखी हुई, सारी चीजें अच्छे से रखी भी रहती है, और उसको करीने से रखो। अपने ना जूते चप्पल, अपने ना सॉक्स, अपनी टाई, तो सारी चीजें व्यवस्थित रखो। फिर सुबह सुबह जाते हैं ना तो मिलती नहीं है। जूते साफ रखो, जूते एकदम परफेक्ट लेस लगे हुए, कपड़े एकदम अप टू डेट, एकदम शानदार तरीके से स्कूल जाए। बच्चा ऐसे लगे जैसे फौजी जा रहा है। फौज में बच्चे जाते हैं ना, वो फौज में जो होते हैं वो रंगरूट होते हैं, एकदम टर्न आउट शानदार, बाल किए हुए, नख उनके बिल्कुल छोटे छोटे, और एकदम सारी चीजें ट्रिमिंग की हुई, परफेक्ट जाते हैं। कपड़े उनके बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, एकदम सले और एकदम अच्छी तरह से, जूते एकदम लेस किए हुए, बेल्ट एकदम टाइट लगा हुआ। तो सब प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर। ये स्कूल की जो ड्रेस है ये फौजी से ही इंस्पायर्ड है। पहले अपने को क्या है कि है ना जीवन बड़ा कठिन होता है, इसीलिए व्यक्ति को फौज की शिक्षा दी जाती है। अभी पूरे कोई बदतमीजी भी करता है। अभी जैसे इजराइल में ना, तो हर व्यक्ति के लिए फौज की सेवाएं अनिवार्य है। क्यों है अनिवार्य? क्योंकि वो क्या चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो उनको हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। हम भी अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। कोई हमारे आस पड़ोस में कचरा फेंक रहा है, कोई गंदगी फैला रहा है, कोई है ना शोर कर रहा है, कोई माइक बजा रहा है, 24-24 घंटे माइक चलते रहते हैं। कई जगह एनवायरमेंट में प्रदूषण फैलाया जा रहा है, पानी को वेस्टेज किया जा रहा है। ये हमारे शत्रु हैं। खाने पीने में दूषित है, मिलावटी खाना। एक टंकी 1 लाख के आने लग गई। गैस की टंकी अभी थोड़ी स्कार्सिटी है, सप्लाई चेन रुकी हुई है, सबको तो 1 मिलेगा। लाख की क्यों हम नहीं, 1 लाख रुपए की नहीं है, गैस तो उसी रेट में मिल रही है, लेकिन अब तेरे पास टंकी पड़ी है तो तू उसको ब्लैक में बेच रहा है। ब्लैक में नहीं बेचना चाहिए। गैस गैस पेट्रोल डीजल देश में पर्याप्त है, किसी चीज की कमी नहीं है। हम क्या है, हाइप क्रिएट कर देते हैं, अरे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनो, जैसे अपने को गैस मिल रही है, अपने है ना इन दिनों में टंकी आई थी ना, और अपने पास है ना अपनी इतनी गाड़ी, तेरे साचो बुलेट चलाते हैं, उसमें तेल भरा जा रहा है ना, और गाड़ियां आ रही है। थोड़ा सा अभी सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, तो हम है ना किफायत से इस्तेमाल करें। अब है ना मेरी बात सुनो, तेरे को गाड़ी की जरूरत नहीं है, तू गाड़ी की डिमांड कर रहा है कि दादा ये लियो वो लियो, जरूरत नहीं है। तो अपने हाँ, अपने पास साइकिल की जरूरत है, साइकिल चलाए। तेरे पास साइकिल है, और वो साइकिल जब अभी तेरे लिए पर्याप्त है। जिस दिन तू बड़ा होगा ना, अभी नीदरलैंड का जो प्रधानमंत्री है ना, वो जैसे ही
वो रिटायर हुआ, वो मतलब उसका टेन्योर खत्म हुआ, उसने साइकिल उठाई, बैग लिया और अपने घर को चल दिया, साइकिल पे गया है। अपने यहाँ पे जो सरपंच बन जाता है ना, वो है ना आते स्कॉर्पियो लेता है अपने और बर्थडे के दिन है ना कुछ ज्यादा खुश मत होया करो, बताओ क्यों? अपने जीने की ना लाइफ कम हो जाती है। नहीं, बर्थडे पे केक वेक कुछ नहीं काटना, अपने हाथ से किसी का हो सके तो दान पुण्य करो। अपने ना कुछ भी नहीं। अपने जो नीडी लोग है ना, जो जो बच्चा है ना जिसके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, अपना कोई साथी अपने आस पड़ोस में कोई किसी को जो अपने, भिखारी उनकी सेवा करो। हाँ, अब जिसको जरूरत है ना उसको ले जाके वो पैसे डोनेट कर दो। कभी अपना जन्मदिन मत मनाइए। अपना जन्मदिन वही है कि अगर हमारे पास में कुछ पैसा बचा है तो हम उनकी बेहतरी के लिए खर्च करें, वो पैसा उनको दे दें, हम किसी की शादी में सहयोग करें, हम किसी के दुख दर्द में ना सहयोग करें। कोई बच्चा पढ़ने में उसको कोई किताब की ज़रूरत है, उसकी फीस की ज़रूरत है, उसको कपड़े खिलौने आदि की ज़रूरत है, हम उसकी ज़रूरत की पूरा करें। और आज के बाद में हम सब लोग है ना जब भी अपने गायों की सेवा करें, है ना, गायों को है मैं तो ना, मेरा बर्थडे के दिन 11 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, मैं तो जाऊंगा उधर गौशाला, उत्तरामसर के पास गौशाला है, उधर जाऊंगा और 2 कट्टे ना गुड़ के गौ को डालूंगा। नहीं, गायों को है ना भूसा देना चाहिए, गुड़ उनको गर्म करता है। अच्छा, गुड़ हाँ, नहीं भूसा। हाँ भूसा दो उनको, है ना। 2 कट्टे भूसा। देख, सबसे बढ़िया है ना गाय के लिए भूसा है ना, जो अपन मल्टीग्रेन खाते हैं ना, उसमें जवार का भूसा पशुओं के लिए है ना बिदाम है। ठीक है, गुस्सा हो जाता तो अपने ना अगर कहीं से बादाम का भूसा मिलता हो, बादाम का इसका है ना जो जवार का भूसा पशुओं के लिए बादाम के माफिक है, उससे भी 21 है। तो अपन उनको पशुओं को हम है ना अगर कहीं पे भी मिलता हो तो इस वीडियो के माध्यम से हम सब का निवेदन है कि हमारे लिए जवार के भूसे की व्यवस्था करो। तो विठल जी का 11 अप्रैल को जन्मदिन है, हम है ना गायों को जवार का भूसा डालेंगे 1 क्विंटल, 2 कुंटल 2 क्विंटल डाल देंगे। 2 कुंटल तो जवार का भूसा कहीं मिलता हो गाय तो को ऐसे भी कोई नहीं देता, गाय तो नहीं, भिखारी। हम अच्छा सेवा है ना अपने को 365 दिन करनी चाहिए। अब तू तो है ना आज तेरा हो गया, फिर 1 साल तो वो भूखी रही ना गाय, तो हमेशा कैसे करेंगे? हाँ हमेशा थोड़ा थोड़ा डालें। जैसे 1 कुंटल भूसा लिया तो रोज है ना जैसे गाय को डाल सकते हो। हाँ 1 किलो 2 किलो हाँ डालें, अपन करेंगे अगर अपन सब मिलके। गाय के लिए, गायों के लिए, पशुओं के लिए भूसा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनको रोटी मत दो, उनको गुड़ मत दो, उनको अनाज मत डालो। सभी से हाथ जोड़ निवेदन है। गुड़ ही देते सबसे ज्यादा लोग। हाँ तो गुड़ इसलिए देते हैं गुड़ मत ना दो। कि अपने क्या है कि फैशन चल पड़ा। अरे यार वो भूखा है, वो गाय भूखी है, गाय को भूसा दीजिए, गाय को रोटी भी भूसे। तो दे ही सकते हैं, मल्टीग्रेन की रोटी दे सकते हैं। एक रोटी आधी रोटी एक पूजा स्वरूप, उसको जो अपन ने गौग्रास निकाला, उसका मतलब ये है कि मैं जो खाऊंगा, गौग्रास का मतलब ये है कि मेरे को जो हे माता तूने जो अन्न दिया है, पहला ये निवाला तेरे लिए, तो एक छोटा सा निवाला उसके लिए अपन रखते हैं। अब लोग है ना बाल्टी भर भर के उसको ना जूठन डाल रहे हैं, गलत है। अभी तेरे को जूठन डाल ले तो खा लेगा क्या? जूठन खा लेगा? तो नहीं खाए। जूठन मत दो उनको, न जूठा छोड़ो न जूठन दो। हाँ धोवण हो गया, जैसे अपन ने कोई बर्तन धोया है, अपने जैसे भगोला सब्जी बनाई भगोले में, या अपन ने थाली का जो साफ किया उसको, तो थोड़ा बहुत बिल्कुल। अब आप लोग क्या जूठा छोड़ते हो? अब जूठा ना उस गाय को खिलाते हो, ये गलत है, पाप लगेगा आप लोगों को। हाँ झूठा खिला के फिर खिला दोगे गाय को, तो फिर गाय अपन को झूठा खिला दे तो जूठा मत दो, जूठा छोड़ो ही मत। जितना इच्छा है ना उतना लो खाना, उतना ही पकाओ। अब है ना, अब गैस क्यों नहीं मिल रही है कि 50%, 40%, 30% गैस है ना एक्स्ट्रा जाती है। चल रहा है चूल्हा और अपन चले गए, नहीं, एक बार में सारी चीजें काट के बना लीजिए। गैस सीमित है, ऊर्जा सीमित है, सारी चीजें सीमित है। राधे राधे नमस्कार। तो विठल जी का यही कहना है, जूठा मत छोड़िए, पशुओं को ना भूसा दीजिए। हो सके तो अपने आसपास में जो खेत के उत्पादक है उनसे कांटेक्ट करें कि साहब हम आपसे भूसा खरीद लेंगे और हमें है ना हर महीने इतना भूसा चाहिए। तो अब चाहे महंगा हो सस्ता हो, पशुओं को दीजिए। पशु भूसे से निरोग रहता है, अधिक से अधिक वो स्वस्थ रहता है। तो विठल जी का आज यही कहना है कि आज का जो हमारा जो नवरात्रि पे जो उद्यापन था, उस पे हमने संक्षिप्त चर्चा की।
और फिर हमने इसके ऊपर बात की। अभी हम थोड़ी देर में ना एक दूसरा टॉपिक और लेके आएंगे, हाँ उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज सभी का दिन शुभ हो, कल का दिन सभी के लिए शुभ हो, आज की रात्रि सभी के लिए शुभ हो, पूरी दुनिया में सुख चैन अमन रहे। और भगवान राम से सभी से ये दुआ। आज रामनवमी भी है, अभी 9 दिन नोरता थे, आज रामनवमी है। अपने यहाँ तो क्या है कि 8 बार और 9 त्योहार रहते हैं। तो विठल जी अब ना इसको वाइंड अप करने के लिए कह रहे हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।